जय श्री राधे श्याम। तो आइए हम लोग गिरिराज महाराज की महिमा का श्रवण करें। जो व्यक्ति गिरिराज जी के दर्शन करता है, उनका स्पर्श करता है, उनका भजन करता है, वो व्यक्ति सीधे ही भगवान के धाम को प्राप्त करता है। गिरिराज जी जो है कलयुग में जीवों को मनोकामना पूर्ण करने में समर्थ है। महात्म्य में लिखा गया है, गोशतक में भी लिखा गया है, वर्धन शतक में भी लिखा गया है कि जो व्यक्ति गिरिराज जी के स्पर्श करता है, गिरिराज जी की सेवा करता है, उसके पास लक्ष्मी विराजमान हो जाती है। नित्यं विहरति यस्य कुंजेषु राधया हरि किमलभ्यं प्रसादात् दर्शनात् सेवना नृणाम्। अगर कोई व्यक्ति श्री गिरिराज जी के सेवा करता है, श्री गिरिराज जी के दर्शन करता है तथा भक्ति पूर्वक सेवा करने से गिरिराज जी उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं और मनुष्य को कौन सभी वस्तुओं के देने में समर्थ होते हैं। यहाँ पर नागरिक दास जी बहुत ही सुंदर वर्णन करेंगे। बताइए, जिनके बांसुरी को बजाने पर, बांसुरी को हाथ में लेकर बजाने से जिनके कमर यानी कर में दर्द यानी हाथ में दर्द होने लगता था, वही गिरिराज जी, बताइए, वही भगवान श्री गिरिराज जी को अपने नख पर कितने दिन धारण किया था? 7 दिन तक। नागरीदास जी कह रहे हैं कि जे बंसी के भार सो झुके जात सुकुमार, तीन प्रिय ब्रज जन के लिए कर पत्थर उपहार, गए तिमिर ऊपर जहां बरसत है घन जोर, गिरितर चंद उदय भयो भामनी भई चकोर, नागरी सो ललिता कहत सब ब्रजगिरी की छा, तुम चितवत पिए और उत त्यों त्यों का पे बाहा। जब भगवान गिरिराज जी को धारण किए थे तो राधा रानी भी आई हुई थी। तो भगवान संकोच करते, बताइए, पर्वत के नीचे मेरी किशोरी जी हैं, तो उनको देखने से उनके हाथ कांपने लगता था। बताइए कि यहाँ कहते हैं नागरीदास कि जिनके केवल बांसुरी को उठाने से हाथ पर लगता था कितना जोर पड़ गया, वही भगवान श्री कृष्ण गिरिराज जी को 7 दिन तक धारण किए। बड़ा आदि पुराण में आता है कि जो व्यक्ति अगर गिरिराज जी के जान के अथवा अनजान के कोई उनके अगर स्पर्श करता है तो कहाँ चला जाता है? सीधे वैकुंठ को चला जाता है। किसी शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि कोई व्यक्ति गिरिराज जी के परिक्रमा कर रहे थे, तब तक एक प्रेत आ गया। वो व्यक्ति अकेले थे। प्रेत जब आ गया तो अनेक रूप धारण करने लगा, जैसे धुंधकारी करते थे वैसे, कभी भैंसा बन जाना, कभी मनुष्य बन जाना, कभी कुछ कभी कुछ। तो वो व्यक्ति डर गया और डर कर तुरंत ही गिरिराज जी में एक छोटा सा पत्थर उठाए गिरिराज जी को और उसके शरीर पर मारे। जे वही उसके शरीर में स्पर्श हुआ, आते वही वह व्यक्ति जो प्रेत जोनी में आया हुआ था, प्रेत था, भूत था, वो तुरंत ही उस शरीर को छोड़कर चतुर्भुज रूप धारण कर दिया। कहा कि आप धन्य हैं, मैं कितने वर्षों से इस गिरिराज जी के तलहटी में प्रेत जोनी में भटक रहा था, मेरा उद्धार नहीं हुआ। आज गिरिराज जी के स्पर्श होने से मेरा प्रेत जोनी से मुक्ति मिल गई। तो गिरिराज जी के स्पर्श करने से जीव के जितने भी पाप हैं सभी नष्ट हो जाते हैं। तो मनुष्य को चाहिए कि गिरिराज जी के दर्शन करे, गिरिराज जी की परिक्रमा करे। ब्रज में देखिए तीनों देवता आए हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, यानी भगवान शिव।
विष्णु के रूप में स्वयं ही गिरिराज जी हैं, ब्रह्माचल पर्वत के रूप में स्वयं ब्रह्मा जी हैं, और नंदीश्वर के रूप में स्वयं भगवान नंदगांव में विराजमान शिव जी हैं। तो तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रज में पर्वत रूप में निवास कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति ब्रज में आए, इन पर्वतों को आप लोग साधारण पर्वत मत समझना। संत महापुरुष तो पहले इनके ऊपर चढ़ते भी नहीं थे, क्योंकि स्वयं विष्णु के अवतार है, इसलिए गिरिराज जी पर बाहर के लोगों के चढ़ने का अधिकार नहीं। ब्रह्माचल पर्वत पर भी पहले संत महात्मा वहां यानी लघु शंका अथवा ये सब नहीं करते थे कि मैं पानी ब्रह्मा जी के ऊपर कैसे, नंदीश्वर पर्वत के ऊपर भी नहीं, और नीचे कुछ भी क्रिया अपना करते थे, लैट्रिन बाथरूम जो भी जाना। तो ये स्वयं ही ब्रह्मा विष्णु महेश यह देवता ब्रज भूमि में विराजमान है। तो एक कवि ने लिखा है कि एक रूप से पूजत है, दूजे है पूजवा, असहस्त्र भुजा फैलाय कर मांग मांग कर खाए। भगवान देखिए, जब नंद बाबा से कहे कि बाबा ये जो पकवान आप बनाए हो ना इंद्र के लिए, तो इंद्र हम लोग तो क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। इसीलिए इस सामग्री से किसका पूजन करना चाहिए, गिरिराज जी के करनी चाहिए। तो नंद बाबा के कहने से आ गए, कौन आ गए, नहीं भगवान के कहने से नंद बाबा सभी सामग्री लेकर गिरिराज जी में आ गए, और गिरिराज में आकर गिरिराज जी के पूजन करने लगे। तो भगवान जो है एक रूप से तो नंद बाबा के ही लाला बनकर उनके साथ में वही पूजा करवा रहे हैं, वही पुआ हलवा पकवान जो भी था तो सभी अर्पित कर रहे हैं, वहां चढ़ा रहे हैं। और एक रूप से स्वयं ही विष्णु के अवतार लेकर सहस्त्र भुजा, यानी एक दो नहीं अनंत भुजा धारण करके बैठ गए, और एक एक दो दो पूरी नहीं खाते थे। अरे भाई, जिसके कई भुजाएं हैं तो उसका शरीर भी तो हिष्ट पुष्ट और मोटा तगड़ा होगा। तो एक रूप से पूजत है, दूजे हैं पूजवाए, और सहस्त्र भुजा फैला कर मांग मांग के खाए। तो भगवान ने बहुत से बाह बना लिए, और मान लीजिए पूरी भगोने खा रहे हैं, कढ़ी आया है, चावल आया है, हलवा आया है, कचौड़ी आया है, रबड़ी आया है, खीर आया है, बहुत से पकवान बना हुआ था। तो भगवान खूब खा रहे हैं। फिर ब्रजवासी कह रहे हैं बताइए सब खा जाएंगे तो हम लोग कहाँ से आएगा, जब यही सब खा जाएंगे हम लोग। छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं कि बताइए कृष्ण का ऐसा देवता है कि जब यही सब खा जाएगा तो हम लोग क्या खाने के लिए मिलेगा। तो वो रोने लगे। भगवान ने कहा देखो मैंने यह जो रूप धारण किया है ना, आप लोगों के लिए ही धारण किया है, भक्तों के हित के लिए धारण किया है। तो भगवान कहा कि ठीक है अब तो मैं सब खा लिया है, लेकिन सभी लोग आंख बंद करे। तब सब लोग डर गए कि भैया कृष्ण का जो देवता है सामने ही सब कुछ खा लिया। अगर ये कह रहा है कि आंख नहीं बंद करेंगे तो हो सकता है तो अंधे अंधे हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो सभी लोगों ने अपने अपने आंख को बंद कर लिया, और जे वही सभी लोगों ने आंख को बंद किया। जब भगवान ने देखा कि सब लोग बंद कर लिए हैं, तो जैसे जैसे जो पकवान था वैसे वैसे ही पात्र में बर्तनों में फिर उपस्थित हो गया, प्रकट हो गया। तो देखिए भगवान कितने दयालु। इसलिए पुजारी लोग भगवान के पर्दा लगा के भोग लगाते हैं, भैया किसी की नजर उधर न जाए। भगवान आएंगे सब चीज खाएंगे, पुनः वैसे ही फिर रख कर जाएंगे। तो गिरिराज जो है स्वयं ही विष्णु के अवतार है। तो विष्णु के पास कौन रहती है? लक्ष्मी जी रहती है। लक्ष्मी जी किसकी अर्धांगिनी है? भगवान विष्णु की है। तो जो व्यक्ति गिरिराज जी के सेवा करता है, लक्ष्मी उसके ऊपर प्रसन्न होती है। मैं एक बार करीब आज से लगभग 20 साल पूर्व मैं भागवत के पाठ गिरिराज जी में कर रहा था। गुरु पूर्णिमा के टाइम मैं बरसाने से गिरिराज जी में पाठ कर रहा था। तो मैं बोला कि हे गिरिराज जी, हमारी लाडली हमको सुबह सुबह खिलाती है, अगर आप व्यवस्था नहीं करेंगे तो मैं आपके पास पाठ के भागवत के करूंगा, इससे तो अच्छा मैं अपने बरसाने ही चला जाऊंगा। तब तक एक राम सिंह नाम का एक ठाकुर आए। उन्हें बोला कि बाबा आप कहाँ से आए हो? मैं बोला कि मैं आया हूँ कहाँ से?
बरसाने से आया हूँ। तब उसने कहा खाने की व्यवस्था, मैं बोला खाने पीने की तो व्यवस्था यहाँ कुछ है नहीं। तब कहा कि मैं अपने यहाँ से भी रोटी ला दूंगा। मैं बोला रोटी आप लाइएगा लेकिन उसमें मिर्च कम डालिएगा। तो बेचारे अपने यहाँ से सब्जी रोटी लाते थे। एक मुखारविंद से गोस्वामी आए, उनने पूछा बाबा आप कहाँ से आए हो? मैं बोला लाला मैं बरसाने से आया हूँ। तो खाने पीने की व्यवस्था? मैं बोला कुछ भी नहीं। तब मुखारविंद में भी 56 भोग लगता है। तो एक डालिया वो मिठाई रोज लाते थे। जब दिन मैं गिरिराज जी में 15 दिन मैं गिरिराज जी में रहा, तो गिरिराज जी व्यवस्था ऐसे की, ऐसे चमत्कार है। अब मेरे साथ जो घटना हुई थी, मेरा कोई वहां परिचय वाला नहीं था, लेकिन जिनके शरण में हम आए हैं वो तो परिचय के हैं ना, वही तो परिचय कराएंगे। तो गिरिराज जी स्वयं ही विष्णु के स्वरूप हैं, सभी भक्तों की इच्छा पूरा करते हैं। तो जो व्यक्ति गिरिराज जी में जाएगा, गिरिराज जी उसकी सारी मनोकामना पूरा करते हैं, भक्ति देते हैं, धन संपत्ति सब कुछ देते हैं। तो इसीलिए आप लोग गिरिराज जी में आइए और गिरिराज जी के दर्शन कीजिए। यानी गर्ग संहिता में गर्गाचार्य जी ने स्पष्ट कहा है। अब कथा तो बहुत लंबी है, समय के हिसाब से ही सब कुछ कहना होता है। एक बार पुलस्त ऋषि बनारस से शामली द्वीप पहुंचे और वहां द्रोणाचल पर्वत, यहाँ जब गए द्रोणाचल पर्वत देखकर प्रसन्न हो गए। किसको? पुलस्त ऋषि को। कहा अहो भाग्य है कि आज संतों का मेरे घर में आने का अवसर मिला है, आगमन हुए, मैं धन्य हो गया। तो गिरिराज जी को वहां पर गिरिराज जी को देखा पुलस्त ऋषि ने, कहा कि तो बहुत सुंदर बच्चा है। अगर ऐसे सुंदर तो बनारस में होता तो भगवान शिव जी के काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए जो लोग आ रहे हैं तो इनके ऊपर खूब टहलेंगे और काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करेंगे। तब द्रोणाचल पर्वत में पुलस्त ऋषि के सेवा जब कर लिए, तब उन्हें कहा कि हे मुनि कुछ आप मुझसे मांग लीजिए, उतने दूर से आए हैं आप, तो आप कुछ मांग लीजिए। उन्होंने कहा कि मैं क्या मांगू, जो आपका ये छोटा सा लड़का है ना, इसको हमको दे दीजिए। तो उनकी गति वही हो गई जिसे विश्वामित्र जी भगवान राम और लक्ष्मण को मांगने के लिए कहाँ पहुंच गए थे? अयोध्या। वही स्थिति द्रोणाचल पर्वत के हो गया। उन्हें कहा ठीक है मैं वचन दिया हूं, तब वचन को तब नकार नहीं सकता हूं। तब उन्हें कहा कि अपने पुत्र से मैं राय ले लेता हूं, इसके बाद में आप जो कहेंगे वैसे करना। तब उन्हें जाकर सारे वृत्तांत सुनाए। तब कहा गिरिराज जी ने कि मेरा एक शर्त है, मुनि से कह देना कि जहां रख देंगे वहां से पुनः उठूंगा नहीं। तो पुलस्त ऋषि गिरिराज जी से कहे ठीक है हम जहां रख देंगे वहां से पुनः आप मत उठिएगा। अब गिरिराज जी को लेकर पुलस्त ऋषि शामली द्वीप से जब ही ब्रज भूमि में आए, तो ब्रज भूमि में आते ही स्मरण आ गया कि भगवान द्वापर में यही अवतार लेंगे, और जहां जहां भगवान के अवतार होता है शिव जी वहां चल कर आ जाते हैं। तो मैं या ब्रज भूमि छोड़कर क्यों जाए काशी बनारस, क्यों हम जाए? तो अपने भार को बढ़ाए। तब तक पुलस्त जी के हाथ में दर्द होने लगा वजन के कारण। अब वहीं पर वो रख दिए, वो भूल गए। फिर आराम किए, आराम कर जे उठाने के लिए चले तो वहीं कहा गिरिराज जी ने कि आप जो वचन दिए थे उसको स्मरण कीजिए। कहा था ना कि मैंने कि जहां आप रख देंगे वहां से हम नहीं उठेंगे। तो उन्हें बहुत मनाया पुलस्त ऋषि ने। जब नहीं माने गिरिराज जी, तब इसके बाद उन्हें श्राप दिया कि जाओ एक तिल के बराबर रोज तुम दसते जाओगे। तो गिरिराज जी कहा कि यह श्राप मुझे मंजूर है, लेकिन मैं ब्रज भूमि छोड़कर बाहर नहीं जाऊंगा। तो गिरिराज जी आज भी एक तिल के बराबर रोज ही जमीन के अंदर धंसते जाते हैं। ग्रंथ संहिता में गर्गाचार्य लिखे हैं कि ये 8 योजन लंबा थे, 5 योजन इनकी ऊंचाई थी, लंबाई थी, और 2 योजन इनकी ऊंचाई थी। तो 8 योजन लंबा, 5 योजन चौड़ा और 2 योजन इनकी ऊंचाई। तो 8 चौके 32 कोस से लंबा थे गिरिराज जी और 20 कोस से चौड़ा थे।
और 8 कोस इनकी ऊंचाई थी। इतने बड़े गिरिराज जी को भगवान ने उठाया था, नहीं कि तोड़कर उठाया था केवल 7 कोस के लिए। थोड़ा विचार करना चाहिए। अरे जब जमीन से कोई उठाएगा नीचे से तो पूरा उठाएगा ना। इसीलिए गिरिराज जी कोई छोटे मोटे नहीं थे, जब भगवान ने उठाए थे नीचे से उन्हें उठाया था। इसीलिए 32 कोस लंबे गिरिराज जी को भगवान ने नख पर गिरवल लीनोधार। गिरिराज जी को भगवान श्री कृष्ण ने 7 वर्ष के उम्र नीचे से उन्हें उठाया था। इसीलिए आप लोग गिरिराज जी में आइए और गिरिराज जी के दर्शन कर कर अपने जीवन को सफल बनाइए। इसीलिए गिरिराज जी की बहुत महिमा है, बहुत पुराणों में है। अब मैं कितना वर्णन करूं, आप लोग जरूर है कि गिरिराज में आकर और गिरिराज जी के दर्शन कर कर अपने जीवन को सफल बनाइए। एक बार भगवान के नाम बोलिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे।